तो राजस्थान की राजनीति में हलचल इस समय तेज हो गई है। आने वाले समय में राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सीपी जोशी की तरफ से अध्यक्ष पद को छोड़ने की पेशकश की गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओबीसी वर्ग का ही अगला अध्यक्ष हो सकता है, ताकि जातिगत समीकरण जो बिगड़ते हुए न केवल राजस्थान, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में इस लोकसभा चुनाव में नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उसे साधने की कोशिश की जा रही है। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड। ऐश्वर्य, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि कहा जा रहा है कि जातियों को साधने की कोशिश है और राजस्थान कभी भी जातियों से अछूता रहा नहीं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि सीपी जोशी जिस वक्त विधानसभा चुनाव हुए थे तो चुनाव होने के बाद बतौर ब्राह्मण भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस वक्त ही आला कमान से पेशकश की कि एक ही जाति के 2 महत्वपूर्ण पदों पर रहना संभव नहीं है। तो आला कमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक रुकिए, लोकसभा चुनाव तक रुकिए। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने आला कमान को इस्तीफा अपना दिया, इस आला कमान से पेशकश की। आला कमान ने उस वक्त भी उन्हें रोक दिया। उनकी दलील थी कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं अब कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी जो है वो चित्तौड़गढ़ की है, चित्तौड़गढ़ से मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। आला कमान ने उन पर विश्वास किया क्योंकि बेहद विनम्र और बेहद मेहनती प्रदेश अध्यक्षों में से एक है। लेकिन अब चूंकि सामने उपचुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब राजस्थान का सियासी समीकरण की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण रह गए, कई ब्राह्मण रहे इससे पहले भी। तो अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी दूसरे को बनना ही है। तो ऐसे में अब सीपी जोशी ने अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली है। कहा जाए तो तीसरी बार इस्तीफे की पेशकश कर दी है और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने इस्तीफे को लेकर कह भी दिया है। यानी कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर के बैलेंसिंग फैक्टर करने की कोशिश राजस्थान में हो रही है। अच्छा, अगला नाम कौन हो सकता है, क्या इसको लेकर के कोई सुगबुगाहट? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खबर यही है कि जिन नामों को लेकर चर्चा है उनमें नंबर 1 मदन राठौड़ जो मूल ओबीसी से आते हैं उनका नाम हो सकता है। सेकंड नंबर पर राजेंद्र गहलोत, वो भी राज्यसभा सदस्य है। मदन राठौड़ भी राज्यसभा सदस्य है, वो माली समाज से आते हैं राजेंद्र गहलोत। और तीसरे हैं प्रभुलाल सैनी। और यदि कोई चौंकाने वाला नाम हुआ तो 2 नाम हो सकते हैं। उन चौंकाने वाले नामों में राजेंद्र राठौड़ या फिर किरोड़ी लाल मीणा, इन लोगों में से किसी एक का नाम हो सकता है। लेकिन टॉप पर अभी मदन राठौड़ का नाम चल रहा है। और यदि प्रयोग बीजेपी ने किया और तजुर्बे को अगर साधने की कोशिश की तो तजुर्बे के तौर पर राजेंद्र राठौड़ को भी लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब जातिगत बैलेंसिंग करनी होगी। सीपी जोशी बेहद काबिल है, आलाकमान उनसे खुश था, लेकिन जातिगत बैलेंसिंग नहीं हो रही थी, संतुलन नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण, ये संभव नहीं हो सकता था। हालांकि राजनीति में इस तरीके की बातों के लिए इनकार किया जाता है कि जातिगत तौर पर सियासत नहीं होती, लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा जातिगत तौर पर सियासत होती है। जाति के आधार पर बहुत सारी चीजें तय की जाती है, भले ही एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस या अल्पसंख्यक इस तरीके की कैटेगरी हो या फिर कोई जाति विशेष की कैटेगरी हो। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि हो सकता है, एक बड़ी खबर मैं भारत 24 के माध्यम से दे रहा हूं, हो सकता है आज शाम को या कल तक घोषणा हो जाए, क्योंकि 23 जो तारीख थी बजट वाला जो दिन था, जिस दिन राजस्थान में बजट आना था, उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष चेंज होना लगभग तय हो गया था कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। लेकिन उसे इसलिए रोका गया कि राजस्थान का बजट आना था, तो ऐसे में उस पर विराम लगा दिया गया। अब जी ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया।